बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दास्तान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दास्तान आले इब्राहीम, दास्तान काबा, बहुत सारी दास्तानें से एक दास्तान में सिमटी हुई हैं। क्विक रिकैप कल का और फिर आज की दास्तान पर आते हैं कि कल ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बज़रिया ख़्वाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के पास आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबाह कर रहा हूँ। बेटे ने जवाब में कोई सवाल नहीं किया है, कहा है अल्लाह का हुक्म है तो बस आप मुझे साबिरीन में पाएंगे, शाकिरीन में पाएंगे। अब उसके बाद शैतान ने बहकाने की कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन जब शैतान इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया है, जवाब में 7 कंकर मारे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया है, जवाब में 7 कंकर मारे हैं। जनाब हाजरा के पास आया है, जवाब में 7 कंकर मारे हैं। इससे पहले जनाब हाजरा ने तलाशे आप में 7 चक्कर लगाए हैं। वो तलाशे आप में 7 चक्कर, यहां जवाब शैतान में 7 पत्थर। दोनों अमाल अल्लाह को इतने पसंद आए, अल्लाह ताला ने हिस्सा बना दिया, गोया लाजिम कर दिया कि देखो मेरे बंदों ने ये तारीख रकम की थी मुझसे इश्क की, इसको भूलना मत। तुम्हारी अहम इबादत खत्म नहीं होंगी जब तक ये अमाल अंजाम नहीं दोगे। सो कल हमने दास्तान यहां पर रोकी थी कि शैतान नामुराद तो हो गया है, मायूस तो हो गया है, उसको पत्थर मार दिए गए हैं, वो चला गया है। लेकिन अब ये बाप और बेटे अब फिर एक ऐसी दास्तान रकम करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में चाहे हम हज कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम सब की वो बाकी अमाल को तो हज से ताल्लुक है ना, सई का, जमरात का हज से या उम्रे से ताल्लुक है। लेकिन ये अब ऐसा अमल होने जा रहा है, बच्चों के लिए इसे तकरार है कि चाहे हम अपने घर में अपने शहर में बैठे हों, हमारी कोशिश होती है ये काम जरूर अंजाम दें। इज्तिमाई तौर पर किसी भी और काम से ज्यादा मुसलमान इज्तिमाई तौर पर, जाहिर है नमाज रोजा वो तो एक अलग चैप्टर है, इस एतबार से, त्योहार के एतबार से किसी भी और काम से ज्यादा हम ये काम करते हैं। और कुरान करीम ने किन अल्फाज में कहा है, जरा कुरान के अल्फाज में भी ये दास्तान सुनेंगे। कुरान करीम ने क्या बताया, क्या डायलॉग हुआ है एक बाप बेटे के दरमियान, कुरान करीम ने इन बातों को किन अल्फाज में दोहराया, वो सब हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। शैतान नामुराद लौट गया है, अब एक बाप और एक बेटा चल पड़े हैं। अगर मेरी आवाज थोड़ी बढ़ा सके। बाप जानता है कि वो अपने हाथों से अपने बच्चे को ज़िबाह करने जा रहा है। कल वो एक अजब वाकया था तारीख इंसानी का, जब एक बाप, एक बेटा और एक मां सहरा का सफर कर रहे थे। शहर छोड़कर सहरा के जरिए वादी गैर जिदरा में जा रहे थे। आज एक और सफर है, एक बाप और बेटे का अजब सफर है, जहां एक बाप अपने बेटे को ज़िबाह करने जा रहा है। हो सकता है दिल में दुख होगा, दिल गम से भरा जा रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर खामोश है। बेटा जानता है चंद साअतों बाद उसकी गर्दन उसके सर से जुदा कर दी जाएगी, लेकिन बच्चा भी अपने रब की रजा में राजी है। मां तो मां है, आंखें नम हो रही होंगी, दिल बेकरार हो रहा होगा, लेकिन ये सब था मगर साथ में अल्लाह ताला का हुक्म था। बस वो जलीलुल कद्र औरत अपने रब की रजा में राजी है। क्या खानवादा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, क्या कहने इस घराने के। माँ का अलग इम्तिहान है, बाप का अलग इम्तिहान है, बच्चे का अलग इम्तिहान है। ऐसे ही तो नहीं इस खानदान के आमाल को कभी सही के नाम पर, कभी रमी के नाम पर, कभी तवाफ काबा के नाम पर कयामत तक के लिए जिंदा रख दिया गया है। बस वो मकाम आ गया, वो मकाम आ गया, वो पहाड़ी आ गई जहां पर एक बाप ने एक बेटे को ज़िबाह करना है। आज भी जब हम जाते हैं तो वो मकाम दिखाया जाता है कि ये मकाम था। अब एक अजब मंजर देख रहा है, चश्मे फलक ने इससे पहले ऐसा नजारा नहीं देखा है जो अब देख रहे हैं। आसमान वालों ने यह मंजर इससे पहले नहीं देखा है जो अब देख रहे हैं। लकड़ियां अपने मकाम पर रख दी गई और वो लम्हा आ गया जब एक बाप ने एक बेटे को ज़िबाह करना है। बस बाप सोचता है और बेटा आगे बढ़कर इस पर अमल करता है। ये सब कहना आसान है, आगे बढ़ते हैं।
अल्लाह जाने क्या गुजर रही होगी उस वक्त जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। आम हालात में हम देखते हैं ना, कोई एक इंजेक्शन लगना होता है हमारे जिस्म पर, तो सबसे पहले कुछ लम्हे अजीब होते हैं, अगर बच्चे के साथ ही होना हो तो। बाप अक्सर औकात बच्चे को इंजेक्शन लगता नहीं देख सकता। यहाँ मामला, और ज़ाहिर कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं है, इंजेक्शन का नहीं है मामला, सुई का नहीं है मामला, छुरी का है मामला, जो बाप ने चलानी है। बाप ने सिर्फ ये होते देखना नहीं है, बाप ने करना है। मगर चूंकि रब ताला का हुक्म है तो गोया सब ज़बाने हाल से कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। बस अब चश्मे फलक कुछ ऐसे नज़ारे देखने जा रही है कि जो इससे पहले ना आसमान ने देखे हैं, ना आसमान वालों ने देखे हैं, ना जमीन वालों ने देखे हैं। बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह तेरी रजा है हम राजी हैं, या अल्लाह तेरा हुक्म है हम हाजिर हैं। एक बाप है, एक बेटा है, एक पहाड़ी है, अरब का माहौल है, गर्मी है, गर्म माहौल है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के ख्याल ने अमल को जन्म दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी बाप नबी बेटा हाथों में रस्सी ली है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं, सब हाथ बांध दिए गए हैं। बाबा आप एक काम कीजिए, बाबा काम कीजिए, दो काम कीजिए। क्या काम करो बेटा, कैसे काम करो? कहा बाबा एक तो ये करें कि कमर के बल लिटाने के बजाय पेट के बल लिटा दें ताकि मुंह जमीन की तरफ हो जाए, मेरा चेहरा ना देख सके आप। बाप ने पूछा बेटा दूसरी तजवीज क्या है? बाबा ये कीजिए कि बस कुछ हर वो अमल अंजाम दे दीजिए कि जिससे तकलीफ कम से कम हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब इस्माइल अलैहिस्सलाम से मकालमे के बाद वहां हाथ पैर बांधना और यहां अब अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं। और अब किसी भी लम्हे एक तारीखी वाकया रूनुमा होने को है। किसी भी लम्हे वो लम्हात आने को हैं कि जो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला इतने हज़ारों साल हो गए हैं, आज तक कोई भूला नहीं है, अल्लाह ने भूलने नहीं दिया और ना ही भूलने देगा। बस ये मंजर जारी है, नबी बाप नबी बेटा, दिल में अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुंह से अल्लाहु अकबर के कलामात। अगले लम्हात हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी हाथ में ली है, छुरी चल गई है, उबलता हुआ खून है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ रंग गए हैं खून से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म पूरा कर दिया है। अब आपने अपना फरीजा अंजाम दे दिया है, अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाए हैं। हाथों में लग़्ज़िश नहीं, अपनी आंखों में अब पट्टी उतारी है। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी उतारी है, अब जो अगला मंजर देखा है वैसा मंजर भी कभी किसी ने नहीं देखा। जिससे अल्लाह रखे, हम कहते हैं उसे कौन चखे। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी उतारी है, देखा है कि बेटा सही सालम आलम में मौजूद है। बच्चे की जगह अल्लाह ताला ने एक अजीम कुर्बानी देकर बच्चे को बचा लिया है और उसी कुर्बानी को कुरान ने ज़िब्ह अजीम करार दे दिया है। और उसी कुर्बानी की सुन्नत को उस वक्त से लेकर आज तक करोड़ों मुसलमान पर फर्ज कर दिया है। मेरा जी चाहता है कि इससे पहले कि हम आज की इस दास्तान को खत्म करें, आपने दास्तान इस अंदाज से तो सुन ली, एक दास्तान एक कहानी के अंदाज से सुन ली। अब आइए कुरान करीम के अल्फाज में, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि एग्जैक्टली इस इतने बड़े वाकयात को, इस इतने बड़े वाकये को कुरान करीम ने दर्जा ब दर्जा किस अंदाज से बयान किया। सूरह साफात की आयत है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सुनते जाइए, सुभान अल्लाह कहते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे एक फर्जंद की, क्या कह, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे एक बेटा अदा कर जो सालिहीन में से हो। फिर क्या हुआ, फबश्शिरनाहु बिगुलामिन हलीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब ने हमने उनको एक हलीम, एक बुर्दबार लड़के की बशारत दे दी। फिर क्या हुआ, अब मैं आयत स्किप कर रहा हूं, सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूं। अब वो लड़का जब इब्राहिम के साथ अलैहिस्सलाम दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया, एक रोज इब्राहिम ने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखता हूं
तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। उसने कहा बाबा जान या अबती, बाबा जान आपको जो कुछ हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में पाएंगे। फिर क्या हुआ, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, आखिरकार जब इन दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया। और अब क्या हुआ, कुरान करीम कह रहा है वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने आवाज दी, हमने निदा दी, ए इब्राहिम। आगे सुनिए क्या कहा, कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नंजिल मुहसिनीन, ए इब्राहिम आपने ख्वाब सच कर दिखाया, कज़ालिका नंजिल मुहसिनीन, हम अपने मुहसिनीन को, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। आगे फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। आखिर में कहा, आगे कहा वफ़दैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, उसकी तारीफ और तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलामुन अला इब्राहिम, मैं अभी भी कुरान पढ़ रहा हूं, सलामुन अला इब्राहिम, सलाम है इब्राहिम पर, कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जज़ा दिया करते हैं। सलाम है इब्राहिम पर, सलाम है आले इब्राहिम पर, सलाम है अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, सलाम है उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कि जिन्होंने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने से भी दरेग नहीं किया कि अल्लाह का हुक्म था। और यहीं से तो एक दास्तान खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो दास्तान की इब्तिदा हुई है। इकबाल के अल्फाज, गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अभी दास्तान शुरू हुई है। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने और बहुत बड़े बड़े काम देने। आप सोच रहे होंगे अब क्या काम रह गया, अगर बच्चे सोच रहे हो, बुजुर्ग तो जानते हैं, रमी का वाकया तो हो गया, सई का वाकया तो हो गया, कुर्बानी का वाकया भी हो गया, तो अब कौन सा अजीम इतना बड़ा काम करना है कि उस काम की भी, उस काम का जो आउटपुट है वो रोजाना मैं और आप अपनी आंखों से देखते हैं। कुर्बानी तो साल में एक दफा करते हैं ना, उस काम का आउटपुट हम रोजाना देखते हैं। वो क्या काम है, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।